पोलैंड में गिरी थी यूक्रेनी मिसाइल, पूरी दुनिया ये जानती है। और जब ये बात आम होनी शुरू हुई थी, मंगलवार की देर रात की बात है, ये पूरी दुनिया सकते में आ गई थी कि यहां से क्या होगा, क्या ये युद्ध को एक अलग पड़ाव में ले जाएगा। यहां पर देखिए जरा क्या हुआ था। जेलेंस्की ने दुनिया से झूठ बोला था। जेलेंस्की ने चिल्ला चिल्ला कर यह बात कही थी कि ये देखिए अब तो नेटो कंट्री पर हमला हो गया, अब क्लॉज 4 को यहां से आप लागू कीजिए। पोलैंड से कहा था कि आप इमरजेंसी बैठक बुलाइए। उन्होंने पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं डूडा, उनसे कहा था कि फौरन आपको इसमें आपात बैठक बुलानी चाहिए, जो कि डूडा ने बुलाई भी। ये बात और है कि जांच में कुछ और सामने आया। रूस पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया, सीधे सीधे रूस पर आरोप। इस समय दुनिया में अगर कहीं कोई भी गड़बड़ हो रही है, जेलेंस्की को अगर आप जाकर पूछेंगे कि किसने किया, हो सकता है एक बार की किसी भी चीज में वो बोल उठे रूस ने किया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। नेटो और रूस के बीच जंगी साजिश उन्होंने रचनी शुरू कर दी थी। नेटो को तुरंत जवाब देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये एकजुटता की बात जो नेटो में की जाती है, फिर उसका क्या होगा। नेटो अगर अब भी इंतजार करेगा तो फिर दुनिया क्या सोचेगी। ये बात जेलेंस्की क्यों कह रहे थे। और देखिए नेटो में शामिल होने का नाटक उन्होंने रचा था। आप जानते हैं नेटो करके 10-12 साल तक ये बात माहौल बनाकर उन्होंने अभी बादल इतने गहरे कर दिए कि आखिरकार रशिया को ये लगा कि अब तो ये इंपेंडिंग है, एकदम इमिनेंट है, सामने दिखाई दे रहा है और हमला करना पड़ेगा। और उसके बाद ये स्थितियां बनी। अब देखिए जरा जेलेंस्की ने झूठ क्यों बोला। यहां पर समझिए, यूक्रेन पर रूसी बमबारी जारी है। नेटो की मदद यहां पर आप जानते हैं कि नाकाफी साबित हो रही है। इतने दिनों तक युद्ध खिंचता चला जा रहा है। इतनी तमाम मदद मिलने के बावजूद यूक्रेन अभी इसको डिसाइसिव स्थिति में ले जाने में कामयाब नहीं हुआ है। नेटो रूस से सीधी जंग नहीं चाहता है। यूक्रेन के 40,000 नागरिकों की मौत हो गई है। जेलेंस्की पर प्रेशर बढ़ने लगा है। घर में रिवोल्ट का खतरा एक्सपर्ट्स बताते हैं अब जेलेंस्की के खिलाफ भी हो रहा है। लिहाजा वो चाहते हैं कि यूक्रेन नहीं, अब सीधे सीधे नेटो और रशिया आपस में आमने सामने हो जाएं। और यूक्रेनी जवानों की लगातार मौत हो रही है। रूस ने यूक्रेन के 4 इलाके कब्जा लिए हैं, बाकायदे अपने आप में मिलाने का ऐलान भी उसने कर दिया है। ऐसे में आप जानते हैं यहां अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, तमाम तरह की दुश्वारियां बढ़ रही हैं। और आप पूरे यूक्रेन को समझ लीजिए कि एक तरीके से वो अंधेरे में हुआ है और सामने सर्दियां और भीषण लोगों के रिवोल्ट का खतरा। अभी तक मदद मिल रही है लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है। क्या इस पूरे मामले की एक तरह से स्क्रिप्टिंग करना चाह रहे थे, पटकथा लिखना चाह रहे थे कि नेटो अब सामने आ जाए। जरा देखिए यूक्रेन ने भड़काई क्या विश्व युद्ध की संभावित चिंगारी। 2008 में नेटो में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था, आप जानते हैं, कहा था कि हमको बहुत जल्दी से आप इसमें शामिल कीजिए। लेकिन उसके बाद वक्त गुजरता रहा। ना तो नेटो ऐसा लग रहा था कि इसके बारे में बहुत सीरियस है, और ना ही यूक्रेन के बारे में यह लग रहा था कि उसके डेस्परेशन को कहीं कंसीडर भी किया जा रहा है। नेटो की सदस्यता के विरोध में रूस ने ये हमला बोला। बात तो वहीं से शुरू हुई। नेटो से लगातार डायरेक्ट युद्ध में शामिल होने की अपील इस दौरान भी शामिल नहीं होने के बावजूद भी यूक्रेन करता रहा। ये कहता रहा कि हमारी मदद के लिए सामने आइए, अगर ऐसा नहीं होता तो हम तो गेटवे में बैठे हुए हैं, यूरोप में घुस जाएगा रूस और फिर न जाने किसके साथ क्या हो जाएगा। ये अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचने की कोशिश यूक्रेन जेलेंस्की खास तौर से लगातार करते रहे। 15 मार्च 2022 को नेटो में शामिल होने से खुद ही ने यू टर्न ले लिया। जब ये पूरा रायता उन्होंने फैला दिया, ये युद्ध शुरू हो गया, जिसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया था रशिया ने। जब ये शुरू हो गया तो मार्च 15 की बात मैं आपको बता रहा हूं, मिड मार्च में उन्होंने सामने आकर ये कह दिया कि हमको तो शामिल ही नहीं होना है नेटो में। आगे देखिए उसके बाद फिर से यू टर्न। 30 सितंबर 2022 को नेटो में शामिल, जल्दी हमको शामिल कर लो, जल्दी शामिल करो इस मामले को, इसमें त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ये एप्लीकेशन एक बार फिर से नेटो में उन्होंने दाखिल की। क्या इस सब की रोशनी में जेलेंस्की को भस्मासुर समझा जाना चाहिए? त्रिगुणायत सर। देखिए, भस्मासुर तो खैर वो तो सभी को मारने चला था, भगवान को भी मारने चला था। लेकिन असली बात यह है कि अगर आप देखें तो नेटो नंबर 1 एक डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है और वो हमेशा एक आर्टिकल 5 का इन्वोक अभी तक नहीं हुआ है। जहां तक जेलेंस्की की बात है, उनको ये लग रहा था इस वक्त, क्योंकि देखिए बाइडेन ने उनसे कहा कि आप रशिया के साथ बात करिए, पुतिन के साथ। सारे यूरोपियन कंट्रीज अब अपने बारे में सोच रहे हैं। नेदरलैंड्स ने रिसेंटली बोला है कि वो सैंक्शंस में शामिल नहीं होंगे। तो इनको ये लगने लग गया कि किसी तरह से अब ये जो सपोर्ट इनको पूरा मिलना चाहिए था वो शायद ना मिले, और इसीलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने सोचा। और आपको ये मैं कह दूं कि पिछला वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 छोटी छोटी चीजों से शुरू हुए। राइट मिसअंडरस्टैंडिंग से, एक्सीडेंटली शुरू हुए थे, कोई जानबूझ के नहीं हुए थे। तो ये इन्होंने इस तरह का चाल चला होके कि नेटो जो है वो रिएक्ट करेगा। नेटो रिएक्ट करेगा। और नेटो का रिएक्शन
समहाउ उल्टा हो गया। अगर आपको देखा होगा कि जब पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर के बारे में शुरू में कहा था, तो जेलेंस्की ने सबसे पहले ये कहा कि सबसे पहले हमें ही न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए नेटो को, रशिया के ऊपर, ताकि रशिया उस पर रिएक्ट ना कर पाए। सर मुझे पंचतंत्र की वो कहानी याद आ रही है जिसमें रानी का हार ले जाकर सांप के कोटर में डाल दिया गया था और राजा के सैनिक आकर सांप को मारकर वो हार निकाल कर ले गए थे। क्या जेलेंस्की वाकई यहां चतुराई दिखा रहे हैं और उस चतुराई को क्या विश्व समझने में कामयाब है? और चतुराई सिर्फ उन्होंने यहां दिखाई है या थ्रू आउट इस एपिसोड में वो चतुराई दिखाते गए?